जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे आयु संबंधी प्रश्न। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने सीखा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफी विधि। उसके बाद हम लोगों ने सीखा है कि जब भिन्न संबंधी क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से लगाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह सीखेंगे कि आयु संबंधी अगर प्रश्न आ गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से लगेंगे। चलिए वीडियो को बिल्कुल काटिए पीटिएगा नहीं, लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जहां पर हम लाइन खींच रहे हैं उन बातों को ध्यान दीजिएगा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। मतलब कि जैकब और उसके पुत्र की आयु में संबंध दिया गया है और दोनों की हमको क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे कि माना यहां लिखेंगे जैकब और पुत्र। यहां हमने क्या लिखा, जैकब और पुत्र। पहले लिखेंगे दोनों की वर्तमान आयु 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष बाद आयु चाहे लिख लीजिए। तो 5 वर्ष बाद आयु, उसके बाद फिर 5 वर्ष पूर्व आयु। अगर हम इस प्रकार से बनाकर लिख लेंगे तो हमारा जो समय है बहुत ही कम लगेगा और क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है। ध्यान दीजिएगा कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु कितना है, y वर्ष है। आज अगर कोई x वर्ष का है तो 5 साल बाद उसकी आयु क्या होगी, बाद का मतलब बाद में, तो x प्लस का क्या हो जाएगा 5। आज उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसका हो जाएगा y प्लस 5। बाद से समझिएगा। उसके बाद यहाँ 5 वर्ष पहले आयु, तो आज कोई x वर्ष का है और 5 वर्ष पहले कितना का रहा होगा, तो x माइनस का 5 आयु से घटा देंगे। आज कोई y वर्ष का है, उससे 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, तो y माइनस 5। ध्यान दीजिएगा, जो हमको कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद आयु जो है वो हमारी कितनी है, x प्लस 5 और y प्लस 5 दोनों की आयु। और 5 वर्ष पहले आयु तो x माइनस 5 y माइनस 5। पहले आयु का मतलब आयु उनकी कम रही होगी तो हमने 5 घटाया। 5 वर्ष बाद आयु बढ़ेगी उनकी तो हमने क्या किया, 5 जोड़ दिया। और दोनों की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने, x और क्या मान लिया, y मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। हर एक क्वेश्चन में आयु संबंधित अगर आप इस प्रकार से तालिका बनाकर लगाते हैं सवाल तो बहुत ही आसानी से लग जाएंगे, बिल्कुल कठिन नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु ये है x प्लस 5, ये जैकब की आयु। उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 से 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद दोनों की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अगर 3 गुनी का मतलब है ये पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु है, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर हम इनमें 3 से और गुणा करा देंगे तो ये पहले ही 3 गुने थे और 3 गुने बड़े हो गए, तो हम ये वाले 3 को कहाँ गुणा कराएंगे, पुत्र की आयु में। जब पिता की आयु पुत्र की आयु में 3 से गुणा कराएंगे तब दोनों की आयुओं का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको बताया गया कि 3 गुनी हो जाएगी कि मतलब है कि पुत्र की आयु में अगर हम 3 से गुणा कराएंगे तो 5 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है वो क्या हो जाएगा, बराबर। आगे देखिए, अब यहां बाद में बताया गया कि 5 वर्ष पूर्व आयु कितना है, x माइनस का 5। ये किसकी आयु है, जैकब की आयु है और ये किसकी आयु है, उसके पुत्र की आयु है। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब कि
पुत्र की आयु में कितने से गुणा कराया जाए? 7। क्यों पुत्र की ही आयु में गुणा कराते हैं? वो इसलिए कि ये पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु है, दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। पिता की आयु हमेशा बड़ी रहेगी और पुत्र की क्या रहेगी? छोटी। और ये बराबर का निशान ये बताता है कि दोनों आयुओं का अनुपात जो है बराबर है। तो जब बराबर होगा, जब यहाँ 7 गुनी थी तो 7 से गुणा करा दिया 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष जो पूर्व आयु थी उसमें 7 से गुणा कराया, और 5 वर्ष बाद जो आयु थी उसमें किससे गुणा कराया? 3 से गुणा कराया, और ये हमारे सामने आ गए। अब दोनों को हमको क्या करना? समीकरण बनाने हैं। देखिए x + 5 बराबर 3 से अंदर गुणा कराएंगे 3y + 5 × 15, संख्या एक तरफ और xy एक तरफ, तो ये y उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का y, और ये 5 आएगा इधर प्लस में, माइनस में ना। 3 इधर प्लस में था उधर गया माइनस में, 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 5, यहाँ हो जाएगा x - का 3y बराबर यहाँ 15 में से 5 जाएगा 10, समीकरण नंबर 1। यहाँ देखिए x - का 5 बराबर 7 का नाम 7y, और माइनस का 7 × 5 = 35। x को उधर, y को उधर भेजिए, x को इधर, तो x - का 7y बराबर माइनस का 35, ये इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए इधर हाँ कुछ नहीं, अब x - का 7y बराबर में यहाँ 35 में से 5 जाएगा तो माइनस का 30, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। हमने आसानी से इनको समीकरण 1 समीकरण 2 में बदल दिया है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ x है और यहाँ भी x है, दोनों के गुणांक जो है सेम है। जब दोनों के गुणांक सेम है तो हम विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे हम क्या करेंगे? दोनों के गुणांक सेम है और दोनों प्लस में है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1। अच्छा घटा क्यों रहे? क्योंकि दोनों के गुणांक सेम है, प्लस में है। अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, घटाने पर क्या होंगे? कटेंगे। तो ये समीकरण 2 से 1 को घटा रहे तो 2 ऊपर लिखेंगे, और माइनस का 7y बराबर का माइनस के कितना है? 30 है, माइनस का कितना है? 30, उसको नीचे लिखेंगे x - का 3y और बराबर में 10। घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस, निशान चेंज होंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, ये कटेंगे, और 7 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4, वो भी माइनस का, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था तो माइनस का 4, और माइनस का 30 और माइनस का 10 मिला के कितना हो जाएगा? माइनस का 40। ये y से y कट गया, और 4 दहम्मा कितना होता है? 40, तो y बराबर कितना आ गया? 10। बहुत ध्यान से देखिएगा, 30 10 40 हो गया, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, माइनस का 4, माइनस से माइनस 1 कट गया, और 10 4 दहम्मा 40 वर्ष। ये क्या आ गई? हमारी y की वर्ष, और y क्या है? उसके पुत्र की आयु है। अब y का मान कहाँ रख दिया जाए? मान लीजिए हम समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 2 में, 1 में या 2 में रख देते, 2 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख रहे हैं तो x - 7, 7 × 10, y के स्थान पर 10 आ जाएगा, बराबर में माइनस का 30, तो x - 7 दहम्मा 70 और बराबर का माइनस का 30, 7 दहम्मा 70, 70 इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर माइनस का 30 प्लस के 70 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर 70 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा? 40 वर्ष। क्या हो गया? 40 वर्ष। 40 वर्ष x है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु जो है वो कितनी आई है? आयु जो है वो कितनी आई है? 40 वर्ष आई है, 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु जो है वो कितना आ गई है? 10 वर्ष। जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु कितना है? 10 वर्ष है। अगर देखा जाए दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कब बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए, आज से या यहाँ चेक करते हैं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का उत्तर की जांच यहाँ करेंगे। आज जैकब 40 साल के हैं, उसका 40 में 5 जोड़ना है 45, बाद आयु का मतलब आज 40 वर्ष के हैं, 5 साल बाद 5 जोड़ दिया, बराबर। उसका पुत्र 10 वर्ष का है, 5 जोड़ेंगे, और जब इसमें 3 से गुणा कराएंगे, ये देखिए 3 से गुणा कराया, तब दोनों की आयु का अनुपात बराबर होगा। कैसे? 40 5 कितना हो जाएगा? 45 बराबर 10 5 15, 15 3 45। ये देखिए तभी तो आयु का अनुपात बराबर होगा। अब यहाँ इस वाली कंडीशन में आते हैं तो देखिए क्या होगा, 40 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 35,
और बराबर यहाँ 10 वर्ष का उसका पुत्र था और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, तो 5, और जब इसमें 7 से गुणा कराएंगे तभी तो 7 × 5 = 35 होगा, तब ये हो गया आयुओं का अनुपात बराबर। यहाँ से उत्तर की जांच भी हो गई और दोनों की आयुओं का अनुपात भी हमें पता चल गया कि उसके जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु कितना है, 10 वर्ष है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने लगाया और क्वेश्चन लग गए। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ हल में माना जो नाम दिए गए, नूरी दिया गया है, किसी का नाम नूरी है और एक नाम क्या है, सोनू, सोनू, ठीक है, 2 नाम है हमारे, हमने मान लिया है। अब यहाँ लिखेंगे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु एक लोग की हमने मान लिया x, एक लोग की क्या मान लिया, y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ऐसे कॉलम बना लिया है, आप बाद में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने समझने के लिए यहाँ बना लिया है। अब देखिए ऐसे करके बना लिया है कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है। अब देखिए क्या कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व आयु। आज किसी की x वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितनी की रही होगी, तो x - 5। आज किसी की y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी की रही होगी, तो y - 5। यहाँ तक समझ रहे हैं ना आप कि 5 वर्ष पूर्व का क्या मतलब होता है कि आज किसी की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 5 साल पहले 5 वर्ष की रही होगी। आज किसी की 20 वर्ष है तो 5 साल पहले 15 की रही होगी, वो हमने कर दिया। अब यहाँ क्या कहा गया है, 10 वर्ष पश्चात, तो पश्चात मतलब होता है बाद, तो यहाँ लिखेंगे कि 10 वर्ष बाद आयु। तो आज कोई x वर्ष का है तो x प्लस कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। आज कोई y का है तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आज सोनू की आयु y वर्ष है तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु 10 साल बढ़ जाएगी। आज नूरी की आयु x वर्ष है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी, 10 बढ़ जाएगी, और यहाँ पर 5 साल पहले 5 कम हो जाएगी। अब इनकी आयुओं का जो संबंध है वो क्या है, वो देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कौन सी है, x - 5। सोनू की आयु, सोनू की आयु थी y - 5, 3 गुनी थी। किसकी आयु 3 गुना थी, 5 वर्ष पूर्व पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु ये है और सोनू की आयु ये है, 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, ये इनसे 3 गुना ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना ज्यादा है, और बराबर कब होगी, जब सोनू के आयु में 3 से गुणा कराएंगे तब। बात यहां तक समझ में आ गई। अब आगे देखिए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो x + 10। सोनू की आयु, सोनू की आयु है y + 10, 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी, नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो गुणा किसके केम कराना, सोनू की आयु में गुणा कराना है, तो यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि ये हर कंडीशन में अगर ये ज्यादा है, इनके केम बराबर गुणा कराएंगे तभी बराबर का साइन लगेगा। अब इनको सिंपल क्या करेंगे, समीकरण बदल लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, तो सोनू की आयु में हमने 3 से गुणा कराया। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना थी, तो हमने क्या किया, सोनू की आयु में 2 से गुणा कराया और हमने समीकरण इस तरह से लिख लिया। अब इनको सिंपल समीकरण में बदलना है, तो यहाँ x - y 5, ये अंदर गुणा होगा तो 3y और 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। इस y को उधर भेजिए, 5 को इधर भेजिए, तो x 3y उधर हो जाएगा, ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, माइनस का 15 और प्लस के कितना हो जाएगा 5, प्लस में था उधर गया माइनस में, तो x - 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो -10, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ x + 10 बराबर 2y और 2 × 20, 2y और 2 × 20, y को इधर ले जाइए, 10 को इधर ले जाइए, तो x - 2y और इधर आ जाएगा तो 20 - 10, ये प्लस में था इधर आया माइनस में, तो x - 2y बराबर में कितना बचेगा, 10, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2।
हमने सिंपल समीकरण में बदल लिया। अब यहाँ भी देखेंगे तो हम लोग यहाँ x का गुणांक और x का गुणांक दोनों ही बराबर हैं और y का गुणांक में यहाँ 3 है और यहाँ 2, दोनों बराबर नहीं। तो यहाँ से अगर हम विलोपन विधि से लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन लग जाएंगे। देखिए कैसे हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब हमने माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए किया x प्लस में है और x प्लस में है, माइनस करेंगे तभी घटेंगे। तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, इसको नीचे लिखेंगे x माइनस का 2y और बराबर में 10। माइनस किए हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, सिंबल चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ कोई निशान नहीं था तो माइनस और यहाँ भी कोई निशान नहीं था तो माइनस। ये कट गए, 3 में से 2 जाएगा तो y बचेगा, लेकिन माइनस का क्यों? क्योंकि प्लस में 2 है और माइनस में 3 है तो y माइनस का 10 और माइनस का 10 मिला के बराबर में माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ये हमारा किसकी आयु है? सोनू की आयु है। अब हम y का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में या 2 में, किसी में रख सकते हैं। तो हम मान लीजिए हम 2 में रखते हैं, तो यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम 2 में रख रहे हैं, तो x माइनस का 2 गुणे 20 बराबर 10, 20 दूनी 40 और बराबर में 10, 40 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो x बराबर 10 प्लस 40 और x बराबर कितना आ जाएगा 50 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, y बराबर कितना आ गया 20 और x बराबर कितना आ गया 50। अब हम लोग यहाँ उत्तर की जांच करेंगे और आंसर भी लिखेंगे। अतः अगर आंसर देना चाहे, अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु जो है वो कितना है 50 वर्ष है, 50 वर्ष है। और सोनू की आयु कितना है? सोनू की आयु जो है वो, सोनू की आयु 20 वर्ष है। ये 20 वर्ष है और ये कितना है 50 वर्ष है। अब हम उत्तर की जांच कराते हैं। उत्तर की जांच कैसे होगी? अगर ये आज 50 साल के हैं तो 5 साल पहले के 45, कोई दिक्कत? अगर ये आज 20 साल के हैं, सोनू 20 साल के हैं, तो 5 साल पहले तो 15 के रहे होंगे। अभी ये दोनों बराबर तो है नहीं। बराबर कब होंगे? जब सोनू की आयु में हमने 3 से गुणा कराया था, तब 15 तिया 45 हो गया बराबर। यहाँ देखिए, आज ये 50 साल के हैं, नूरी 50 साल के हैं और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 साल। आज ये 20 साल के हैं, 10 साल बाद 30 साल के हो जाएंगे। अभी दोनों बराबर तो है नहीं। कब बराबर होंगे? जब यहाँ आयु में कितने से गुणा करा दे 2, 30 दूनी 60, तब आयुओं का अनुपात क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और यही हमारा तरीका समझने का था कि हमको किसकी आयु में गुणा कराना है, जो बाद में आता है उसकी आयु में गुणा कराना है। देखिए इस तरीके से तालिका बनाकर सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेनी है और जो भी आयु का अनुपात दिया गया हो 5 वर्ष 10 वर्ष बाद या पहले, ऐसे लिख लेना है और फिर आयु में संबंध लगाना है। लगाने के बाद सिंपल तरीके से उनको समीकरण बना लेना है और जो आपको लगे प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि वैसे ही करके आराम से इनको सॉल्व कर लेना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।